हेलो बच्चों पार्टी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड हम आपके लेके एक बार नई वीडियो जिसके अंदर हम आपसे शेयर करेंगे एक नया लेसन प्लान जो रहने वाला है हमारा आरसीएम अप्रोच यानी आरसीएम दृष्टिकोण के आधार पर। और हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट रहने वाला है साइंस। ठीक है, जिन बच्चों का होता है ना टीचिंग ऑफ साइंस या टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, और ये रहेगा हमारा सब्जेक्ट साइंस। और सब्जेक्ट का जो सब हमारा एस्पेक्ट है वो रहेगा बायोलॉजी। ठीक है, और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या फिर डाइजेशन का जो प्रोसेस है, या फिर डाइजेशन लिखा हुआ है सिंपली कहीं पे, तो वो हमारा रहेगा। और टाइम आपके पास 3 से 40 मिनट का समय होता है। तो उतना ही समय होता है आपका जितना एक जनरल जो लेक्चर होता है क्लासरूम के अंदर उसकी ड्यूरेशन होती है, उतनी यहाँ पे आपको टाइम मिलता है। तो आपको छोटा सा एक मिनिएचर लगाना नहीं भूलना है, जैसे मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि जो भी आपका लेसन प्लान है उसका साइड पे आपको यहाँ पे छोटा सा एक मिनिएचर जो है वो ज़रूर लगाना है, जिससे आपका क्या होगा कि जो आपका लेसन प्लान है वो प्रॉपरली दिखे। ठीक है, और सिमिलर वे में आप जो है वो अपनी फ़ाइल जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो आरसीएम अप्रोच का हमारा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा, और मैंने बता दिया आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है। उसके बाद हमारा आ जाता है बी स्टेप जो होता है हमारा इनपुट। और इनपुट मीन्स निवेश क्या क्या करने वाले हैं हम। यहाँ पे हमारा रहता है पहले B1 जिसमें हमारा टीचिंग पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, कि किस किस चीज़ का हम शिक्षण करने वाले हैं यानी शिक्षण बिंदु। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, पढ़ने वाले हैं डाइजेशन का, प्रोसेस डाइजेशन का, और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के अंदर। ये सारी चीज़ें जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को वो आप यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा जो एक चैप्टर है वो चैप्टर के पूरे पॉइंट्स लिख दो, नहीं। जो आपको पढ़ाना है, जो अब आपके पास 30 से 40 मिनट का समय है, तो 30-40 मिनट में आप जितना पढ़ा सकते हो उतना ही आपको लिखना है, एंड उतना ही यहाँ पे आपको टीचिंग पॉइंट्स के अंदर लिखना है। उसके बाद हमारे रहेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। ठीक है, यानी हमारे पाठ के क्या उद्देश्य रहेंगे जो हम पढ़ाएंगे बच्चों को। तो यहाँ पे सबसे पहले साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है ना, स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन जो है इसका विकास करना बच्चों के अंदर। ऑब्जर्वेशन होता है अवलोकन करने की, और ठीक है क्षमता जो होती है उनके अंदर। एंड देन एक्वेंट करना द स्टूडेंट्स विद द कंसेप्ट ऑफ डाइजेशन का कंसेप्ट के बारे में बच्चों को सिखाना, उसके बारे में बच्चों को पूरा ज्ञान प्राप्ति करवाना। प्रोसेस डाइजेशन का जो भी है और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन सभी चीज़ों से बच्चों को जागरूक करवाना, या फिर इसकी नॉलेज जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाना। ये हमारे रहेंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है B3 स्टेप। ठीक है, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम या फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखा रहता है कहीं कहीं पे, तो EBOs कैसे कैसे कहते हैं हम इसे। और इसका मतलब होता है अपेक्षित व्यवहार में क्या परिणाम रह सकते हैं, यानी हम अपेक्षा कर सकते हैं, अभी हमें पता नहीं है लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ बच्चे जो है वो जब हम ये लेसन डिलीवर कर देंगे तो बच्चे ये करने के योग्य हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या बच्चे करने के योग्य हो जाएंगे जब हम ये लेसन डिलीवर कर देंगे, तो बच्चे रिकॉल कर पाएंगे डेफिनेशंस, लाइक जैसे डाइजेशन क्या होता है आप और भी ऐड कर सकते हो, इजेशन क्या होता है, ठीक है, इंजेस्शन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें, अब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, तो इन सभी की डेफिनेशंस जो है वो रिकॉल कर पाएंगे बच्चे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन। एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, समझ पाएंगे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। और स्टूडेंट्स जो है वो जनरलाइज कर पाएंगे चीज़ों को, और कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर यानी डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर, उनके बारे में भी बच्चे जो हैं वो समझ पाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम या ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा रहता है टीचिंग एड्स। ठीक है, तो टीचिंग एड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, टीचिंग एड्स का अगर हम मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, तो जो हम शिक्षण करने के लिए, टीचिंग करने के लिए जो भी एड का उपयोग कर रहे हैं वो हमारा इसके अंदर कवर होता है। तो इसके अंदर हम दो प्रकार के एड्स का यूज़ करते हैं, एक तो जर्नल होता है, एक तो स्पेसिफिक होता है। जर्नल टीचिंग एड्स हमारे रहते हैं, ये सेम रहते हैं, जैसे मैं आपको हर एक लेसन प्लान के अंदर बताता हूँ कि ये हमारे हर एक लेसन प्लान के लिए जो है वो सिमिलर रहते हैं। क्यों? क्योंकि जर्नल जो है हमारे
क्लासरूम के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसी में वही आती हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चाक हो गया, डस्टर हो गया, ठीक है, पॉइंटर हो गया, या फिर ब्राइट बोर्ड हो गया। और स्पेसिफिक हमारी रहती है टीचिंग एड, वो रहती है जो आपकी रेलिवेंट होगी टू द टॉपिक जो आप पढ़ाने वाले हो, जैसे चार्ट हो गया, ठीक है, या फिर फ्लैश कार्ड हो गया। अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो फ्लैश कार्ड का यूज़ होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक टीचिंग एड। तो हमारे यहाँ पे चार्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो प्रक्रिया, तो अभी हमारा इसका C1 स्टेप जो है वो मोटिवेशन रहता है, ठीक है। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, अभिप्रेरणा। तो बच्चों के अंदर रुचि पैदा करने के लिए, या उनका जो पूर्व ज्ञान है, ठीक है। आप यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि प्रीवियस जो उनकी नॉलेज है उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेशनल क्वेश्चन पूछते हैं या उनको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो पीपल टीचर कुछ प्रश्न पूछता है मोटिवेशनल, देखते हैं क्या क्या प्रश्न है यहाँ पे। तो आप प्रश्न जो है वो, अगर आपको लगता है ये आपको सूटेबल नहीं बैठ रहे हैं, तो आप अपने भी लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है लाइफ की, तो ई आंसर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। अब हमेशा कभी डायरेक्टली यहाँ पे आंसर नहीं लिखना होता है, क्योंकि अब आंसर लिखोगे इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे वही आंसर देंगे, नहीं। हम यहाँ पे लिखते हैं ई आंसर। ई का मतलब यहाँ पे हो गया हमारा एक्सपेक्टेड आंसर, ठीक है, यानी अपेक्षित उत्तर। हम अपेक्षा कर सकते हैं कि बच्चे ये जवाब जो है वो दे सकते हैं। तो एयर वाटर फूड हो गया, फिर हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बच्चे बोलेंगे हमें एनर्जी देता है। और विच फूड जो है वो रिच एनर्जी में रिच कौन सा फूड होता है, तो जैसे कीवी हो गया, पल्सेस, राइस, आप और भी ऐड कर सकते हो। और हाउ डज़ फूड गिव्स अस एनर्जी, तो हमें एनर्जी कैसे देता है। तो फूड जो है वो डाइजेस्टेड होता है और प्रोवाइड करता है एनर्जी, अस एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा विच फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ की जाती है हमारी बॉडी के द्वारा आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो वो बच्चे जो हैं इसके ऊपर प्रक्रिया यानी उत्तर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, कभी भी लास्ट प्रश्न का उत्तर नो रिस्पॉन्स नहीं लिखना है आपको। क्या, नो रिस्पॉन्स कभी भी नहीं लिखना है, जो कि टोटली गलत होता है हमारा। नो रिस्पॉन्स ऐसा हो गया कि आप अंतर्यामी हो, फ्यूचर सीकर हो, और आपको पता है कि बच्चे यहाँ पे कोई जवाब नहीं देंगे। तो यहाँ पे होता है मे और मे नॉट, क्योंकि बच्चे दे भी सकते हैं उत्तर, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। या फिर आप सिंपली आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है, एक्सपेक्टेड ई आंसर करके यहाँ पे आप आंसर भी लिख सकते हो सिंपली, अगर आपको पता है ATP जैसे होता है। उसके बाद हमारा आ जाएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो अभी पीपल टीचर जो है वो टॉपिक की घोषणा कर देगा, ठीक है, जैसे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। और बच्चों को बोलेगा कि आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे लिखना वी आर गोइंग टू स्टडी या वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, ठीक है, डाइजेशन और इसके प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसी के साथ पीपल टीचर जो है वो विल राइट द नेम ऑफ टॉपिक ऑन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं बच्चे, तो अब आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर दोगे पहले। उसके बाद आ जाएगा प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण या प्रस्तुति। पीपल टीचर एक्टिविटी रहता है हमारा इसके अंदर, ठीक है, ये आप सबको पता है। फिर स्टूडेंट्स की एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड समरी, ये हमारी हेडिंग रहती हैं। जैसे डाइजेशन के बारे में पीपल टीचर जो है बच्चों को बताएगा, डेफिनेशन क्या होती है, कि इसमें ब्रेक डाउन होता है कम्प्लेक्स फूड का, किसमें, सिंपलर वन में, और जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करता है, देन उनकी एसिमिलेशन हो जाती है, यानी हमारी बॉडी उनको यूज़ कर लेती है, एब्जॉर्प्शन एंड देन एसिमिलेशन। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और डाइजेशन क्या होता है, आप सिंपली ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे कि कम्प्लेक्स फूड से हमारा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ATP रिलीज़ होती है, ठीक है। या ब्लैक बोर्ड पे ऐसे करके बना सकते हो बच्चों को समझाने के लिए। और यहाँ पे आप एक लाइन और लिखते ना आगे हमारा, ठीक है। अब आ जाएगा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो बच्चों को आप बताओगे कि ये 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है, और आप लिख दोगे स्टेप्स कौन कौन से हैं, उनके नाम लिख दोगे, जैसे इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब्सॉर्प्शन हो गया, असिमिलेशन एंड देन इजेशन। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, और ये आप सारे स्टेप्स के नाम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दोगे। इजेशन है, ई है ये, ठीक है। उसके बाद पीपल टीचर जो है वो हर एक स्टेप के बारे में, जो भी डाइजेशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में विद द हेल्प ऑफ चार्ट के साथ बच्चों को समझाएगा, कि चार्ट पे साथ साथ दिखा के, ठीक है, जैसे ये पिक्चर आपको दिख रही होगी ऊपर। तो इसी प्रकार से जो है वो बच्चों को बताएगा कि सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, हम माउथ से लेते हैं, ठीक है,
और माउथ के अंदर जाने के बाद क्या होता है, जब उसमें सलाइवा यानी हमारा एक एंजाइम होता है वो उसमें मिक्सअप होता है, देन उसका बन जाता है क्या, बोलस बन जाता है, ठीक है। और बोलस के बाद फिर बनता है काइम, ये आप सबको पता होगा, जब उसमें HCl मिल जाता है और देन वो चला जाता है कहाँ पे, स्टोमक के अंदर, ठीक है, वहीं पे HCl मिलता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो डाइजेशन हमारी कंप्लीट होती है, जाके आपने पढ़ा होगा पैनक्रियाटिक जूस होता है वहाँ पे। और हमारा स्टोमक के अंदर एक और चीज़ होती है, ठीक है, वो क्या होती है आप मुझे बताओगे, टाइलिन होती है, एंजाइम होती है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है। वो सारी चीज़ें आप चार्ट के थ्रू समझा सकते हो बच्चों को। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा नीचे, नेक्स्ट स्टेप जो 1 बाय 1 करके हम इनके बारे में बताएंगे। इंजेक्शन मीन्स फूड को अंदर लेना, यानी माउथ के अंदर लेना फूड को, उसको च्यू करना, चबाना, उसको निगलना, ठीक है, इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये हमारा वही रहेगा सेम। और फूड माउथ में गया, आप ऐसे करके जो बच्चों को साइनॉप्सिस के थ्रू समझा सकते हो, चार्ट पे आपने बनाया होगा। च्यूइंग करेंगे, स्वेलिंग होगा, बोलस बनेगा, काइम बनेगा स्टोमक के अंदर, ये सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी, ठीक है। देन आ जाएगा हमारा डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन क्या होता है कि अभी ब्रेक डाउन होगा उस फूड का, कम्प्लेक्स फूड का सिंपलर वन में, ठीक है। और डाइजेशन हमारी कहाँ कहाँ होती है, माउथ के अंदर होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो एक स्पोर्ट पर्सन होता है, यानी स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसको हमेशा ग्लूकोज पिलाया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है इसकी डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, देन इसकी एब्जॉर्प्शन भी जो है वो जल्दी होगी। इसीलिए जो है वो हम एक स्पोर्ट्स पर्सन को क्या कर देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, ठीक है। तो माउथ में हो जाती है, यहाँ पे एक हमारी अमाइलेज एंजाइम होती है, ठीक है। और जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करती है, ये सिंपलर शुगर होती है हमारी, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर माउथ में, ठीक है। अमाइलेज और कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ये आप ब्लैक बोर्ड पे समझा दोगे। देन स्टोमक के अंदर क्या होता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड, आपको पता है अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। और अमीनो एसिड जो है वो बनाते हैं प्रोटीन को, और इसीलिए प्रोटीन इज़ अ कम्प्लेक्स फॉर्म, और इसका ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में जो कि होते हैं अमीनो एसिड। और ये HCl प्लस पेप्सिन एंजाइम होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला ऊपर, टाइलन, और मैंने गलत बोल दिया शायद ऊपर, ठीक है। और ये जो हमारा अमाइलेज है ना, इसी को टाइलन बोलते हैं, PTYALIN, इसी को बोलते हैं, मैंने उल्टा बोल दिया होगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा स्टोमक के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अमीनो एसिड बन जाएंगे। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी डाइजेशन कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है फैट की डाइजेशन, ये पैनक्रेटिक जूस, बाइल जूस, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल जो है वो कन्वर्ट, और फैटी एसिड जो होते हैं ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ग्लिसरॉल अब्जॉर्ब नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेंगे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया। देन आ जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेसिव वाटर अगर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब्जॉर्प्शन, आपसे प्रश्न पूछ भी सकता है जनरल नॉलेज का कि अब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ होती है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो हैं वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं, वो अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और फिर चले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर। और असिमिलेशन क्या होता है कि जो भी एनर्जी है उसको बॉडी पार्ट्स जो है वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है, उनके अंदर चला जाएगा। देन लास्ट स्टेप दैट इज़ द इजेक्शन, यानी बाहर निकालना, जो भी वेस्ट मटेरियल है रिमूव करना उसको, ठीक है। तो वही इसी के साथ हमारी डाइजेशन हो जाएगी कंप्लीट। देन आ जाएगा क्लोज़र, ठीक है। तो क्लोज़र के अंदर आपको एक चीज़ों को जर्नलाइज कर देना है, समराइज़ कर देना उनको, ठीक है, समराइज़ कर दो चीज़ों को, ठीक है। जो भी आपने आज बच्चों को पढ़ाया उसको एकदम सिंपल शॉर्ट के अंदर, ठीक है। कि बच्चों आज हमने पढ़ा किसके बारे में, डाइजेशन के बारे में, और जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के अंदर, ठीक है। जैसे इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, असिमिलेशन। तो आप इनको थोड़ा थोड़ा फर्दर भी एलैबोरेट कर सकते हो ताकि बच्चों को और ज़्यादा आइडिया जो है वो मिल जाए इसके बारे में। इसमें क्या होता है, कम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होता है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि यूटिलाइज़ की जाती है बाय आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ATP की फॉर्म में एनर्जी निकलती है, आप सबको पता होगा। देन आ जाएगा हमारा आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट में हमारा D1 स्टेप रहता है, रियल लर्निंग आउटकम्स, इसको बोलते हैं RLOs। और
जिसमें हमारे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि इजेशन क्या होता है, एंजाइम कौन सी हेल्प करती है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स, नेम ऑफ द एंजाइम्स बताने आपको, ठीक है। व्हाट इज़ असिमिलेशन क्या होता है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, तो कौन सी फॉर्म जो है एनर्जी की वो यूटिलाइज की जाती है। और फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाएंगी कि एंजाइम कन्वर्ट करती है प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, ये आपको बताना है, ठीक है। इनटेक ऑफ फूड उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आउटसाइड दी बॉडी। यहाँ पे आ जाएगी हमारी फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको इसको यहाँ पे फिल करना है। देन आ जाएगा लास्ट हमारा होम असाइनमेंट, ठीक है, गृह कार्य जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को आप बोलोगे कि आपको एक वेल लेबल्ड नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा हो जाएगा लेसन प्लान कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट था पेप्सिन, तो पेप्सिन ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं माइलेज को हमारा टाइलेंट, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, आपके लिए भी ये काम की चीज़ है। कहीं पे अगर आप एग्ज़ाम दोगे आगे जाके, सीटेट का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे काम आएंगी ये सारी चीज़ें, अगर आपने लेसन प्लान में अच्छे से देखा होगा तो, क्योंकि वहीं पे भाई यहीं आता है, 8th क्लास तक हमारी साइंस आती है वहाँ पे पूरी की पूरी, ठीक है। सो ये था हमारा कंप्लीट लेसन प्लान एंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है तो आपको बस एक ही काम करना, वो यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। सो अगर कोई भी आपका टॉपिक है या कोई भी आपका जैसे है तो आपको पता नहीं चल रहा है या कोई दिक्कत आ रही है उसका लेसन प्लान रेडी करने में, तो आप एक बार जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी ज़रूर रखिएगा। तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, प्लान हो लेसन प्लान बनाने में। सो बस आपको 1 2 3 अगर 4 लेसन प्लान आप रेडी कर लेते हो तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा उसके बाद, ठीक है। फिर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। बस ध्यान से सुनो, जो चीज़ें हम यहाँ पे आपसे शेयर करते हैं बस इनको ध्यानपूर्वक सुनो, और बस आपको जो है वो कहीं पे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। अगर आप हमें ही सुन लेते हो तो फिर आप सिंपली वहाँ जाके क्लासरूम के अंदर सिंपली जो है चीज़ों को प्रेजेंट करो, ठीक है। और जो जो स्टेप्स बोले जाते हैं बस स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको वहाँ पे फॉलो करनी होती है, बाकी कुछ नहीं करना होता, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या देखी जाती हैं, देखो चीज़ें देखी जाती हैं कि बच्चे के अंदर स्किल्स यानी कौशल जो है उसका कितना विकास हो रहा है, ये चीज़ें देखी जाती हैं वहाँ पे। क्योंकि आप जो है वो एक प्रोस्पेक्टिव टीचर हो, ठीक है, आप आगे जाके जो है वो एक टीचर बनने वाले हो। तो जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं फॉर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग लर्निंग के लिए, वो आपके अंदर इनकलकेट करना हमारा प्राइमरी जो है वो मोटिव होता है किसका, टीचिंग प्रैक्टिस का। तो आशा करता हूँ एंड वंस अगेन अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।